हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेस्ट होंगे आप लोग बिल्कुल। आइए हम लोग आज स्टडी करते हैं संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। मतलब नहीं समझे होंगे। अगर कोई संधारित्र है उसके अंदर अगर कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए, जैसे ये संधारित्र है, इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए, तो इस संधारित्र के अंदर रखे गए परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर कितना ये आवेश प्रेरित हो जाएगा। मैंने माना है इसको Q डैश से दिखाया है, कितना ये क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। आइए आपको जरा सा इंट्रो कराते हैं अपने टॉपिक से। ये देखिए एक संधारित्र है ये, और इस संधारित्र की एक प्लेट पर पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव है, ठीक है ना। और मैं मानता हूं इस संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा होगा। मैं ये भी मानता हूं कि संधारित्र के इन प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा और माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई क्या, ए, और अगर माइनस सिग्मा हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई क्या बेटा, ए, ठीक है ना। इस वाले के लिए बात कर रखा हूं, दोनों पर अलग अलग क्या है, पृष्ठ घनत्व है, मतलब एक पर प्लस सिग्मा और एक पर माइनस सिग्मा। ठीक है सर, ये चीज हो गया। अब उसके बाद मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं प्लस माइनस सिग्मा वाई, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आपसे क्या चीज कहते हैं, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, अगर इन प्लेटों के बीच हवा भरी है, मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए ये नहीं है, अगर इन प्लेटों के बीच हवा भरी है तो इन प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही, और वो वैद्युत क्षेत्र प्लस से किसकी ओर होगा, माइनस की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर, जिसको मैं ई नॉट से दिखा दे रहा हूं, इसको नॉट से दिखा दे रहा हूं, ई नॉट से। और वो वैद्युत क्षेत्र होगा बेटा ई नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन क्या, नॉट। आपको बता देते हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए है, तो फिर ई नॉट बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकता हूं क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहां, इन प्लेटों के, संधारित्र की प्लेटों के बीच में। अब हुआ क्या चीज, अगर आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी है, इन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी है, तो पक्की बात है, जैसा मैंने पिछली बार हेडिंग्स में चर्चा किया है कि इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में आवेश जितने भी अणु होंगे सब ध्रुवित हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब सबका प्लस एक दिशा में होगा, सारे अणुओं का धनात्मक भाग थोड़ा इधर और ऋणात्मक भाग थोड़ा इधर, मतलब दोनों के धनात्मक और ऋणात्मक भागों में थोड़ा विस्थापन हो जाएगा, अंतराल आ जाएगा। मैं बता चुका हूं अणु में जो प्लस और कौन भाग है, माइनस भाग, उनमें थोड़ा अंतराल आ जाएगा। पहले सब एक साथ रहते थे, प्लस और माइनस, एक अणु के अंदर प्लस माइनस एक साथ थे, लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को क्षेत्र के अंदर रखा गया संधारित्र में, तो क्षेत्र के प्रभाव में इसके अणु का माइनस प्लस की तरफ आ गया इस तरफ, और इसके अणु का परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का, ठीक है ना, प्लस इस तरफ चला गया, यानी माइनस प्लेट की तरफ चला गया। इस तरीके से सारे अणु इसके अंदर ध्रुवित हो गए। सारे अणु ध्रुवित हो गए तो जो मैंने पिछली चर्चाएं की हैं टॉपिक्स में, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीच में कोई नेट आवेश नहीं होता, बीच में कोई नेट चार्ज नहीं होता, लेकिन इस परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है, इसका जो सिरा, इसका जो भाग इस संधारित्र के धनावेशित प्लेट के सामने है, उस पर ऋणावेश प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसका जो भाग इस ऋणावेशित संधारित्र के ऋणावेशित प्लेट सामने है, उस पर धनावेश प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के एक टर्मिनल पर ऋणावेश धनावेशित प्लेट के सामने, और एक टर्मिनल पर धनावेश ऋणावेशित प्लेट के सामने, ठीक है ना। एक टर्मिनल पर ऋणावेश धनावेशित प्लेट के सामने और एक टर्मिनल पर धनावेश ऋणावेशित प्लेट के सामने प्रेरित हो जाता है। इस वाले आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं या ध्रुवण आवेश कहते हैं, ठीक है ना, पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। खास बात इनमें क्या है, इन प्रेरित आवेशों की मात्रा जो Q डैश है, ये हर कंडीशन में कम होगी, किससे, Q से कम होगी। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि भैया जब इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में इधर माइनस और इधर प्लस हो गया, तो अंदर एक और वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, प्लस से किसकी ओर, माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। मैं उसके अमाउंट को ई डैश मान लेता हूं, और अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी जो दिशा है बेटा, वो बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र यानी संधारित्र के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। और अगर आपको मैं इस ई डैश की वैल्यू बताना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपान क्या बेटा, ए हो जाएगा, चूंकि मैं क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मैंने मान रखा है इस चीज को कि इस पर प्रेरित आवेश क्यू डैश उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, प्रेरण के कारण। अब ठीक है सर, तो इसके आगे एक काम और करें, Q डैश बराबर क्या होता है, Q डैश नहीं बेटा, इसको बोलते हैं सिग्मा डैश, ठीक है ना, ये सिग्मा डैश है। अब आप सोच रहे होंगे सिग्मा डैश, भैया सिग्मा डैश इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ठीक है ना। आपको बता देते हैं सिग्मा डैश इज इक्वल टू Q डैश अपान क्या हो जाएगा, ए, प्लस माइनस दोनों हो सकता है भाई, एक तरफ प्लेट प्लस है, इस पट्टी एक तरफ प्लस है, एक तरफ क्या है, माइनस है। तो भैया सिग्मा डैश अपान क्या है, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश बराबर Q डैश अपान ए हो सकता है, अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हैं Q डैश
अपान क्या ए एप्सिलॉन नॉट। ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी का वैद्युत क्षेत्र है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के कारण वैद्युत क्षेत्र है यहाँ, जिसकी दिशा इस संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। यानी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने समझा क्या क्या कि क्यू डैश जो परावैद्युत के अंदर प्रेरित आवेश है वो कम है, क्यू जो संधारित्र का आवेश है वो ज़्यादा है, तो फिर ये वाला वैद्युत क्षेत्र संधारित्र के अंदर वाला ई डैश मस्ट बी लेस होगा, किससे परावैद्युत वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो कम होगा संधारित्र वाले वैद्युत क्षेत्र किससे ई नॉट से। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो अगर देखिए संधारित्र वाला वैद्युत क्षेत्र इधर है, परावैद्युत वाला वैद्युत क्षेत्र इधर है, विपरीत दिशा में हो गया, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे मिलेगा बेटा? ये जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा ये बड़े वाले वैद्युत क्षेत्र में से छोटे वाले वैद्युत क्षेत्र को माइनस करके मिल जाएगा। यानी कि वायु संधारित्र, यहाँ जो संधारित्र का वैद्युत क्षेत्र है उसमें से इसको घटा देंगे परावैद्युत वाले वैद्युत क्षेत्र को, चूंकि परावैद्युत का वैद्युत क्षेत्र संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र से छोटा भी है और विपरीत भी है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा और वो संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र में से परावैद्युत के वैद्युत क्षेत्र को माइनस करने पर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ से ई नेट को ई मान लें तो ई नॉट बराबर सिग्मा बटे क्या लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, माइनस, या सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखूँ, डायरेक्ट लिखूँ ना, क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट माइनस ई डैश बराबर कितना लिखेंगे, क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ आपको और बताते चलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दे। सर और क्या बताएंगे भैया? ए क्यों नहीं बदला? संधारित्र का ये जो अंदर पट्टी बद रखी है उसका एरिया क्यों नहीं बदला? मैं बताता हूँ। ये संधारित्र की पहली पट्टी, ये संधारित्र की दूसरी पट्टी, ये मेरे हाथ का पंजा का क्षेत्रफल संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल है। अब इसके अंदर जो भी तुम रखोगे परावैद्युत के रूप में, मैं आपको बताता हूँ, वो बटर की तरीके एक गुटका होगा, ठीक है ना। तो जैसे बटर का क्षेत्रफल कितना होगा सर? गुटके का बटर के जितना मेरे हाथों का क्षेत्रफल है। समझ गए आप इस चीज को? जैसे आपकी कापी का दो जिल्द और दोनों जिल्दों के अंदर पन्ने भरे हैं, ठीक है ना। जिल्द जो है वो संधारित्र की प्लेटें हैं, पन्ने जो है वो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है और सबका एरिया बराबर होता है। आप देख लीजिए उसके बाद क्या चीज़ कहते हैं। उसके बाद आपसे ये चर्चा करते हैं बेटा कि सर ठीक है, ये बात समझ में आई, ये नेट वैद्युत क्षेत्र है जो कुछ किसके अंदर है, संधारित्र के अंदर है। अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, ठीक है सर ये तो अपने तरीके से निकला, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर एक बात बताइए, क्या बताऊँ बेटा, कि अगर संधारित्र के अंदर ठीक है ना के परावैद्युतांक की पट्टी रख दी जाए, अगर संधारित्र के अंदर के परावैद्युतांक की क्या रख दी जाए, पट्टी रख दी जाए, ठीक है। आप समझिएगा क्या कहा मैंने कहा कि अगर इस संधारित्र के अंदर के परावैद्युतांक का माध्यम रखा होता, क्या रखा होता? के परावैद्युतांक का माध्यम रखा होता। यदि संधारित्र में के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो, के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो पूरा, तो सर अब क्या करेंगे? अब तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ही क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब के परावैद्युतांक का माध्यम होगा संधारित्र के अंदर पूरे में, तो यही आएगा। तब चाहे आप इस तरीके से निकालो, इस तरीके से चाहे निकालो तीव्रता संधारित्र के अंदर, और चाहे डायरेक्ट निकाल दो सेकेंड, तो चाहे ऐसे निकालो तीव्रता और चाहे ऐसे निकालो, दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। समझ गए इस चीज को? आप जो कॉमन जो कटे वो काट दो, क्यू अपान के इज इक्वल टू क्या चीज आया, यहाँ क्यू आया ना क्यू, फिर क्या चीज बेटा माइनस क्यू डैश, दोनों में से कॉमन हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी ए एप्सिलॉन नॉट है, ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यानी क्या बचा क्यू बाई के बराबर क्यू माइनस क्यू डैश, ये चीज बचा। अब उसके बाद सर क्या चीज, जरा ध्यान दो, क्यू डैश को इधर ले आओ, क्यू डैश बराबर इधर ले आया, इधर क्यू बचा और माइनस क्यू अपान के, तो क्यू डैश बराबर क्यू को कॉमन कर लो, 1 माइनस 1 अपान क्या के, 1 माइनस 1 अपान के। बोर्ड मिटाऊं तभी आप डिटेल में समझ पाएंगे इस चीज को।
देखें क्या बेटा, आगे देखिए, वहां से Q डैश अपान Q इज इक्वल टू 1 - 1 अपान K। अब दुनिया जानती है कि जो K की वैल्यू है वो हर हाल में बड़ी होती है किससे, 1 से। और अगर ऐसा है तो ये भी तय है क्या चीज़ बेटा, कि 1 इज़ ग्रेटर देन 1 अपान K, मतलब 1 अपान K की वैल्यू जो है वो छोटा है किससे, 1 से। 1 अपान K की वैल्यू छोटा है 1 से। अब यहाँ देखो, इसको इधर ले आओ, -1 अपान K, जो भी आंसर मिलेगा वो लेस देन क्या रहेगा, 1 ही तो रहेगा, जाहिर सी बात है। और फिर एक काम करो, इसको रख दो, Q डैश अपान Q लेस देन 1, फिर क्या आएगा, Q डैश इज लेस देन क्या, 1। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल कर आया, ठीक है, सॉरी Q इसके Q, निष्कर्ष क्या निकल कर आया कि Q डैश मस्ट बी लेस देन Q, यानी Q डैश हर हाल में छोटा होगा किससे, Q से। यानी क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दे पर होता क्या चीज़ है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देने पर आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आवेश प्रेरित होगा इस पट्टी पर, उसका मान इस वाले मान से कम होगा, Q वाले से, और उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बाहर वाले संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। ठीक है ना, ये बातें हो गई। अब अगर आपसे कह दे इसी वक्त एक बात और कह दे, क्या चीज़, अगर आपसे इसी वक्त एक बात और कह दे कि अगर 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 ये परावैद्युत की जगह में धातु रख दिया होता, मेटल रख दिया होता, तो K बराबर इनफाइनाइट होता। तब जब तुम यहाँ रखते Q डैश अपान Q इज इक्वल टू 1 - 1 बाई इनफाइनाइट, तो आता 1 माइनस कितना, 0, Q डैश अपान Q, तब आपका Q डैश बराबर Q हो जाता। मतलब क्या, तब इस परावैद्युत पदार्थ पर उतना ही आवेश प्रेरित होता, कितना आवेश, उतना ही आवेश प्रेरित होता जितना पहले से आवेश था। मतलब इस पर Q है तो इस पर Q डैश भी किसके बराबर होता, Q के बराबर होता। मतलब जितना संधारित्र पर होता उतना ही परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर होता। समझ गए इस चीज़ को।